नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 18 जून 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों चलते हैं आज के मोटिवेशन विंडो की ओर, जहां चर्चा करेंगे एक बेस्ट मोटिवेशन कोट की। आज का बेस्ट मोटिवेशन कोट है कि सबसे बड़ी खुशी उस काम में है जिसके लिए लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, कि जिसमें लोग आपको रोका टोकी करते हैं, तुम नहीं कर सकते हो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। आप ये समझ सकते हो कि जहाँ पर लोग आपकी हिम्मत तोड़े, ये समझ लो कि आपको उसी काम को करने में खुशी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम वही है जिसके लिए लोग आपको नाकारा समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में, इसी मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं आज 18 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और उससे पहले चर्चा करेंगे कल का पूछा गया जो प्रश्न था उसके बारे में। तो कल पूछा था हमने कि किस राज्य सरकार ने किसान मित्र क्लब स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन थे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। हरियाणा सरकार ने किसान मित्र क्लब जो है स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब ये क्या है इसकी डिटेल वैसे तो हमने चर्चा कर ली थी, एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो किसानों की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन से संबंधित नवीन तकनीक अपनाने में सहयोग करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसान मित्र क्लब की स्थापना करने का निर्णय लिया, और जिसके तहत सरकारी अधिकारी प्रोग्रेसिव फार्मर और वॉलंटियर किसान की आय बढ़ाने में सहायता करेंगे। साथ ही बात करें तो 100 किसानों पर एक किसान मित्र होगा। राज्य में 17 लाख किसानों पर 17,000 किसान मित्र होंगे, और ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के विजन को पूरा करने के लिए एक तरीके से उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। अब दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री मुहम्मद काली अबिल गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ऑप्शन है बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए सी सही है दोस्तों। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री है मुहम्मद काली, और अब जो कि हाल ही में जो है इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब क्यों दिया है इसकी चर्चा करते हैं। तो इन्होंने क्या है, नेशनल रेडियो फ्रिक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही कुछ आपराधिक जांच है, और उसी को कारण बताते हुए इन्होंने जो है इस्तीफा देने की पेशकश की है। अप्रैल 2018 में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में मुहम्मद काली और अबिल गाजिएव को मतलब किर्गिस्तान का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। आप जो फोटो देख रहे हैं यह है किर्गिस्तान के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है, जिनका नाम है मुहम्मद काली अबिल गाजिएव। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोक गायक थे जिनका नाम था हीरा सिंह राणा, वो थे उत्तराखंड के प्रिय लोक गायक कलाकार। ठीक है, और उनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, और ये उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध जो है लोक कलाकार थे। कुछ ही समय पहले उनको दिल्ली सरकार ने गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। फरवरी 2020 में भारत सरकार संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अकादमी सलाहकार नियुक्त किया था। उन्होंने उत्तराखंडी संस्कृति को रंगीली बिंदी, रंगदार मुखड़ी, आहार ए जमाना आदि लोकगीतों के लिए पहचान दिलाई थी। आप जो फोटो देख रहे हैं यह है गायक हीरा सिंह राणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब उत्तराखंड राज्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप भारत के मैप में देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य। ठीक है, उत्तराखंड राज्य को आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य के यहाँ पर आप देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश है, इधर हरियाणा है, इधर पंजाब है, और यहाँ पे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, और इधर जो है चाइना नेपाल की बॉर्डर लगती है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की स्थिति हमारे भारत के मैप में हो गई है। ठीक है, अब उसकी बेसिक डिटेल की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई। राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन जो है अभी हाल ही में जो घोषित की गई है राजधानी ग्रीष्मकालीन, जिसका नाम है गैरसैंण। सबसे बड़ा जिला देहरादून है। जिलों की संख्या 13 है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं, और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। और विधानसभा की 71 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है 50वां, 45वां, 43वां, इनमें से कोई नहीं। तो भारत ने जो है 43वां स्थान प्राप्त किया है, जो विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया गया है IMD द्वारा। और इसकी बेसिक डिटेल चेक करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD ने विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया, जिसमें भारत ने 43वां स्थान प्राप्त किया है। और ये रैंकिंग सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड में स्थित बिजनेस स्कूल द्वारा बनाई गई है। इस रैंकिंग में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया, डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा, और ब्रिक्स देशों की बात करें तो चीन सबसे ऊपर रहा इसमें। इसके बाद में भारत, रूस, ब्राज़ील और फिर दक्षिण अफ्रीका का स्थान रहा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 जून, 16 जून, 15 जून, इनमें से कोई नहीं। तो हर वर्ष जो है 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं तो विश्व मरुस्थलीकरण तथा सूखा रोकथाम दिवस की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में मरुस्थलीकरण तथा सूखे के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मरुस्थलीकरण से अभिप्राय है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र भूमि के निम्नीकरण से, मतलब कि जो रेगिस्तान बढ़ रहा है उसको कम करने से मरुस्थलीकरण का यहाँ पर मतलब निकलता है। और इस बार जो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस था, उसकी थीम थी फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। ठीक है, तो ये हो गई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फूड, फीड एंड फाइबर ये हो ही गया। तो ये डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे जो है वो 17 जून को मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला बना है? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, उसके तहत जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को इस योजना के तहत रोजगार मिला है। देश में मनरेगा के तहत कुल रोजगार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 18% रही, जो कि किसी भी राज्य से ज़्यादा है। राजस्थान ने मनरेगा रोजगार में कुल 17% की भागीदारी दी तथा दूसरे स्थान पर रहा। हमारा अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप भारत के मैप में देख रहे हैं, यह है उत्तर प्रदेश जो कि रेड कलर में है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान है, इधर हरियाणा है, और इधर जो है इधर है उत्तराखंड। ठीक है, और यहाँ पे नेपाल बॉर्डर लगता है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ इस साइड में देखेंगे तो इधर बिहार है, इधर झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्थापना 24 जनवरी 1950 को, राजधानी लखनऊ जो कि सबसे बड़ा शहर है, हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जिले 75 है, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 404 तथा विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य में IT पेशेवरों के लिए वेब पोर्टल कर्म भूमि लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में IT पेशेवरों के लिए वेब पोर्टल कर्म भूमि लॉन्च किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में सरकार ने IT पेशेवरों के लिए कर्म भूमि वेब पोर्टल की शुरुआत की है, जो कि दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के कारण घर वापस लौट आए हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी है। और ये जो पोर्टल है आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह है कर्मभूमि.nltr.org। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें भारत के मैप में तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इधर है झारखंड, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में ये पश्चिम बंगाल राज्य है। इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर है झारखंड, इधर है बिहार, और इधर देखेंगे ओडिशा राज्य, और इधर जो आप देखेंगे तो बांग्लादेश स्थित है। ठीक है, और यहाँ अपन बात करें ऊपर की साइड में, ठीक है, जो उत्तर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिक्किम राज्य स्थित है, और इधर आसाम है,
ठीक है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल राज्य की हमारे भारत में स्थिति होगी। पश्चिम बंगाल की बेसिक डिटेल की बात करें तो राजधानी कोलकाता, जिलों की संख्या 23 है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 295 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें और लोकसभा की 42 सीटें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की 100 यानी कि 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में भारत के किस स्टार्टअप ने अपनी जगह बनाई? ऑप्शन है जस्ट मनी, स्टेल एप्स, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। जस्ट मनी और स्टेल एप्स जो भारत के स्टार्टअप है, उन्होंने इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट आई है, उसमें अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। जस्ट मनी की बात करें तो ये क्रेडिट हिस्ट्री ना होने पर भी कंज्यूमर को लोन मुहैया कराती है। और स्टेल एप्स की बात करें तो ये छोटे जो डेयरी किसान होते हैं उनको डिजिटल भुगतान और लोन तथा बीमा आदि मुहैया कराती है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2020 का प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने जीता है। तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि DDS जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है, और इसको अवार्ड मिला है कौन सा? प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। ठीक है, ये मिला है 2020 को इनका अवार्ड। अब क्यों मिला है, कैसे मिला है, तो ये देख लेते हैं। तो तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, और उसको जो है प्रिंस सेकंड मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है उसने। और ये पुरस्कार DDS को यानी कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को डिग्रेडेड भूमि के पुनर्वास और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रति DDS महिलाओं के काम की मान्यता में दिया गया है। ठीक है, और इस अवार्ड में 40,000 यूरो यानी कि लगभग 35 लाख रुपए सोसाइटी को दिए गए हैं। और ये अवार्ड जो है वर्ष 2020 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वातावरण के लिए दिए जाने वाला अवार्ड है। अवार्ड की घोषणा ग्लोबल टेलीकॉन्फ्रेंस में प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट और CEO ओलिवर वेंडेन ने की है। और ये अवार्ड उन लोगों के लिए हैं जो व्यक्ति या संस्थान पृथ्वी को बचाने के लिए गहनता के साथ में कार्य कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी दीनू रणदीवे का निधन हो गया। वे अन्य किस क्षेत्र में विख्यात थे? ऑप्शन है पत्रकारिता, संगीत, राजनीति, इनमें से कोई नहीं। तो जिनका नाम था सेनानी दीनू रणदीवे, उनका हाल ही में जो निधन हो गया, और वो पत्रकारिता से बिलोंग करते थे। और बात करें तो ये वरिष्ठ पत्रकार थे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका 16 जून 2020 को 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। उन्होंने गोवा मुक्ति संग्राम और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। 1956 में सम्यक महाराष्ट्र नाम की एक पत्रिका निकली, जिसके साथ जुड़कर उन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद महाराष्ट्र टाइम के मुख्य संवाददाता के रूप में इन्होंने कार्य किया, और साथ ही लोकमित्र नाम की एक पत्रिका थी जिसका इन्होंने संपादन किया। जून 2019 में उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए रैक इंक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो आप फोटो देख रहे हैं यह है स्वतंत्रता सेनानी दीनू रणदीवे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शन है वाज जेक और पेनताला हरिकृष्ण, सक्रियार मामेदियारोव, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। सक्रियार मामेदियारोव ने जो है वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज की जो है चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। ये अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं, और इन्होंने यह जो है चैंपियनशिप जीती है। इन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक हासिल करके ये प्रतिष्ठित खिताब तथा $3,000 की जो पुरस्कार राशि है वो जीती है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर पेनताला हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर के चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे। आप जो फोटो देख रहे हैं यह है सक्रियार मामेदियारोव, जो कि अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर है। और हमारा आज के लिए प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, ये प्रश्न है कि किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा लॉन्च की है? ऑप्शन है SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है, कमेंट करके आप बताएंगे इसका आंसर कि कौन सा आंसर इसका सही है।
तो दोस्तों ये थे आज 18 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए। आपको पसंद आया तो लाइक करिए और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।